Hello, everybody. We are here again to continue the topic nationalism in India. In the last video, we discussed the First World War and its impact on Indian economy and politics. And today, we are to discuss the second part, which includes the idea of सत्याग्रह. हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया, सफल एक्सपेरिमेंट किया, और जब ये भारत आए तो ही वॉज शॉक्ड टू सी द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस. भारतीयों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि देखकर बहुत उनको आघात हुआ. एंड ही tried to bring the whole of the country together, and जो छीट-फूट गतिविधियां होती थी कॉलोनियल सरकार के अगेंस्ट, उसको इन्होंने एक मास मूवमेंट का रूप देने का प्रयास किया. सारे लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया, और उसी में उन्होंने एक जो विशेष तरीके का आंदोलन किया उसको हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं. लेकिन सत्याग्रह होता क्या है? एक्चुअली गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में विचार क्या थे, किस तरह का आंदोलन था, हम उसको इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी? हम इस प्रश्न के तहत चीज़ को समझेंगे. सत्याग्रह लिटरली मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. सत्याग्रह का अगर अर्थ देखें तो हम कहेंगे सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह. इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ. In fact, सत्याग्रह was a practical implementation of truth and non-violence. वास्तव में सत्याग्रह जो था एक व्यावहारिक अनुप्रयोग था. प्रयोग किया गया किस चीज़ का? तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया गया. तो सत्याग्रह वास्तव में एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर जो अत्याचारी था उस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग दर्शाया गया है. टू इलस्ट्रेट मोर, और समझें इस बात को, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, फर्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह बल देता है किस बात पर? सच की शक्ति पर, पावर ऑफ ट्रूथ, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य के अन्वेषण पर. सत्य की शक्ति और सत्य के अन्वेषण, सत्य की खोज, इन दो बातों पर सत्याग्रह बल देता है. इट सजेस्टेड दैट इफ द काउज वॉज ट्रू, यदि कारण सही हो, सही कारण के लिए, सही उद्देश्य के लिए आंदोलन अगर किया जाए, प्रयास किया जाए, तो फिजिकल फोर्स और वायलेंस, तो शारीरिक शक्ति या फिर हिंसा, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है. टू फाइट द ऑपरेशर, कि हम अत्याचारी के खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति और हिंसा का प्रयोग करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. तो हम देखें फिर से, सत्याग्रह
सत्य की शक्ति और सत्य के अन्वेषण, इन बातों पर बल देता है। सत्याग्रह यह बताता है कि यदि हम सही कारण से, सही मकसद, सही उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें शारीरिक शक्ति या हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है अत्याचारी के खिलाफ लड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, विदाउट टेकिंग रिवेंज, बिना रिवेंज लिए, बिना बदला लिए, और बीइंग अग्रेसिव या बिना क्रोध में आए, ए सत्याग्रही कैन विन, एक सत्याग्रही विजय प्राप्त कर सकता है द बैटल, युद्ध पर, थ्रू नॉन वायलेंस, अहिंसा के द्वारा, बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, क्या करके कि वह अत्याचारी की चेतना को अपील करे, को जागृत करे, अत्याचारी की चेतना को जगाए ताकि वह सत्य को स्वीकार कर ले। ये विचार थे गांधी जी के, जिनको सत्याग्रह के रूप में देखा गया, सत्याग्रह की विचारधारा मानी गई। अब इस बात को लेकर के गांधी जी ने इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए भारत में कुछ आंदोलन चलाए, जिसको हम लोग भारत में साउथ अफ्रीका के बाद, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने इस सत्याग्रह की विचारधारा को अपनाते हुए आंदोलन किया, और फिर भारत में आकर उन्होंने 3 जगहों पर, 3 स्थानों पर इस सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो द रिलेटेड क्वेश्चन टू दिस इज, व्हाट वेर द 3 अर्ली सत्याग्रहs दैट गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया, कि भारत में आकर के उन्होंने सबसे पहले 3 सत्याग्रह कहाँ किया, हाउ वेर दे रिजॉल्व, और उनमें उनका समाधान किस तरह से हुआ। लेट्स सी, चल देखते हैं। द 3 अर्ली सत्याग्रहs दैट गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया वर, कौन कौन से थे। फर्स्ट हुआ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार इन 1916, 1916 में चंपारण में सत्याग्रह उन्होंने किया। चंपारण कहाँ है, बिहार में। मस्ट रिमेंबर, हमें मैप में लोकेट करने के लिए भी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना है, बिहार में चंपारण है और वहाँ 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। वहाँ क्या हुआ था, गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्पायर्ड द पीजेंट्स ऑफ चंपारण टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ इंडिगो प्लांटेशंस। नील की खेती वहाँ होती थी, नील की खेती, और जो भूमिहीन किसानों को वहाँ नील की खेती में लगाया जाता था, उनके प्रति जो ऑपरेसिव पॉलिसी थी, ऑपरेसिव मतलब एकदम क्रूर नीति, अत्याचारी नीति थी इंडिगो प्लांटेशंस की, नील की खेती कराने वाले मालिकों की, अंग्रेजी सरकार थी तो अंग्रेजी मालिकों की जो एक अत्याचारी नीति थी, नील की खेती करने वाले भूमिहीन किसानों के प्रति, उस अत्याचारी नीति के खिलाफ गांधी जी ने वहाँ के भूमिहीन किसानों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया और संगठित किया। एंड उसका रिजोल्यूशन कैसे हुआ, एंड देयर डिमांड्स वेर सैंक्शनड, और जो मांग रखी गई थी उस मांग को पूरा किया गया, मालिकों को मांग पूरी करनी पड़ी। तो दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह इन बिहार, चंपारण, एंड नेक्स्ट वाज खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह जिन्होंने किया दैट वाज इन 1917 इन खेड़ा। इट इज़ इन गुजरात। ये कहाँ है, गुजरात में। चंपारण कहाँ था, बिहार। खेड़ा कहाँ, गुजरात। और 1917 में गांधी जी ने क्या हुआ यहाँ, गांधी जी सपोर्टेड द फार्मर्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हु कुड नॉट पे द रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग। खेड़ा जिला में जो कि गुजरात में है, वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ के किसान रेवेन्यू, राजस्व, कर
नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि फसल खराब हो गई थी और प्लेग की बीमारी आ गई थी वहाँ। तो गांधी जी ने क्या किया, उन लोगों को फिर ऑर्गेनाइज किया और इसके लिए सत्याग्रह किया और लास्ट में द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू वाज वेब्ड ऑफ। रिवेन्यू का कलेक्शन जो था, कर वसूली जो था, उसको वेब्ड ऑफ, उसमें इन लोगों को, वहाँ के किसानों को राहत दिया गया। थर्ड सत्याग्रह वाज इन अहमदाबाद सत्याग्रह इन 1918 में हुआ। गांधी जी ऑर्गेनाइज द कॉटन मिल वर्कर्स, वहाँ जो सूती मिल में काम करने वाले की मजदूर थे अहमदाबाद में, हु वेर प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर वेजेज। उन लोगों को बहुत कम तनख्वाह दिया जाता था और उनके काम की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसके खिलाफ वे लड़ाई कर रहे थे और गांधी जी ने उनको ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया और नतीजा क्या निकला, द ब्रिटिश ओनर्स ऑफ द मिल्स हैड टू इंक्रीज देयर वेजेस। जो ब्रिटिश मालिक थे मिल्स के, फैक्ट्रीज़ के, कारखानों के, उन्होंने इन मज़दूरों का वेतन बढ़ाया और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट आया उनकी वर्किंग कंडीशन में, काम की स्थिति में भी सुधार लाया गया। तो दीज वेर द 3 सत्याग्रहास विच गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया अर्लियर। सबसे पहले इन्होंने इन जगहों पर किया। तो नाउ क्वेश्चन कम्स दिस वे इन मेप वर्क। मेप में दिखाने के लिए आता है, लोकेट द 3 प्लेसेस इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया वेयर गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड हिज अर्ली सत्याग्रह। तो हम लोगों को याद भी रखना होगा कि फर्स्ट उन्होंने कहाँ सत्याग्रह किया, मस्ट सी केयरफुली। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले उन्होंने चंपारण में किया। कहाँ किया? चंपारण में। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में। आपको कम से कम स्टेट्स याद रखने होंगे कि ये जो एरिया है, दिस इज़ बिहार, और बिहार का चंपारण इस पॉइंट में आता है, इस पॉइंट में। तो हमको ये क्या करना है कि ये लाइन खींचेंगे और ये हम यहाँ लिखे देंगे चंपारण। ओके, यू कैन राइट चंपारण, आप लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट 2 प्लेसेस, जो 2 और जगह हैं। दूसरा है खेड़ा, जहाँ 1917 में हुआ। तो खेड़ा कहाँ है? आपको पहले जानना होगा कि खेड़ा दूसरा था और तीसरा था अहमदाबाद। ये दोनों गुजरात के एरिया में आते हैं। ये है गुजरात। तो खेड़ा और अहमदाबाद बिल्कुल अगल बगल, इस पॉइंट पर खेड़ा है और ठीक उसके बगल में ही हम यहाँ पर इस बीचों बीच करके लगभग अहमदाबाद को दिखा सकते हैं। तो यू विल शो द पॉइंट्स एंड यू राइट खेड़ा एंड हियर अहमदाबाद। ओके, यू राइट अहमदाबाद। इस तरह से प्रश्न आते हैं, यू मस्ट प्रिपेयर।